हेलो बच्चों, फिजिक्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखें, इसके प्रीवियस वीडियो में, पहले वीडियो में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बताया था। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, कूलॉम्स लॉ को, वेक्टर फॉर्म्स वगैरह आपने पढ़े हैं इसके पहले। अब आज हम लोग टुडे वी डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन बेस्ड ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग हल करेंगे बेटा, और ये क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप होते जाएंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन की वैरायटी जो है ज़्यादा है, तो वन बाय वन करके हम लोग करते हैं। देखें, हियर फर्स्ट क्वेश्चन, टू चार्जेस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी, वन ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस क्यू एंड अदर माइनस क्यू, देन फोर्स बिटवीन देम, आपको फाइंड करना है कि उनके बीच में फोर्स क्या होगा। तो ये तो सिंपल है। नेक्स्ट इसी का पार्ट है बेटा, इफ दे मूव्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर देन स्पीड ऑफ आइदर ए चार्ज विच आर आइडेंटिकल ऑफ मास m along सर्कुलर पाथ। अगर इस सर्कुलर पाथ पर मोशन करते हैं और इनका मास m है तो आपको इनकी स्पीड भी बतानी है। कभी कभी टाइम पीरियड भी पूछता है, उसको भी हम यहां डिस्कस कर देते हैं। अब देखो आप, according to Coulomb's law, here two charges minus q and plus q are placed at separation d, then magnitude of electrostatic force F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2, both are same beta, that is q square, and separation between them is d square. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स बिटवीन देम आपसे जो पूछा गया है इसकी वैल्यू बेटा यही होगी। लेकिन जो सेकेंड क्वेश्चन है, ये बोथ आर आइडेंटिकल हैविंग सेम मास m एंड दे आर गोइंग सर्कुलर मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये दोनों सर्कुलर मोशन करते हैं बेटा। तो सपोज करें, इफ दीज टू चार्जेज गोइंग ऑन circular motion with respect to each other, then what is radius of circular path? Here r, and r is half of distance between them, r is equal to d by 2। तो जो रेडियस होगा बेटा ये इनके डिस्टेंस का हाफ होगा। इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v, the direction of electrostatic force on minus q1 is inward attractive force and also plus q is inward। किसी पर भी हम एक पर बात करेंगे बेटा, किसी एक चार्ज पार्टिकल को हम दिखाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये आपके सामने दिखाया गया, विच प्रोवाइडेड सेंट्रिपिटल फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यही इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा जिसके वजह से सर्कुलर मोशन करेगा। देयरफॉर आप लिख सकते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स Fc is equal to mv square upon r, and here value of r is d by 2. Since we write down here Fc is equal to mv square upon d by 2 is equal to 2 mv square upon d. This force obtained from electrostatic force, or electrostatic force provided centripetal force for motion of charge। इस चार्ज को मोशन करने के लिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इनको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा बेटा। देयरफॉर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं F is equal to Fc और Fc is equal to F। Here value of F is 1 upon 4 pi epsilon naught q square upon d square, and value of Fc 2 mv square upon d। अगर एक d से d आप कैंसिल कर देंगे, विच इंप्लाइज एज v स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इस 2m को आप नीचे ले आइए,
ये डाउनवर्ड जब आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/8 पाई अपसाइलन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एम इंटू डी. दिस इज वैल्यू ऑफ v स्क्वायर. देयरफॉर v इक्वल टू, बेटा इसका स्क्वायर रूट लेंगे आप तो आप ऐसे ही लिख लीजिएगा 1/8 पाई अपसाइलन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एम डी पावर 1/2. दिस इज स्पीड ऑफ आइदर ए चार्ज पार्टिकल विथ विच इट रिवॉल्व अराउंड सर्कुलर पाथ. ये सर्कुलर पाथ में इसी स्पीड से रिवॉल्व करेगा बेटा. तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कंडीशन थी आपने निकाल लिया. अब अगर ये रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ पर तो इसको जो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए वो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा बेटा. तो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होगा देख लें आप, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, आपने पढ़ा है. एम वी स्क्वायर अपॉन, हियर द वैल्यू ऑफ आर इज हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज, दैट इज डी/2 करेंगे बेटा तो ये 2 mv² अपॉन डी होगा. एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. देखें आप दोनों को हमने यहाँ इक्वल किया है, ये हमारा स्पीड आ गया. तो ये तो आपको स्पीड है. कभी कभी टाइम पीरियड पूछ देता है बेटा. देखिए क्वेश्चन में तो हमने नहीं दिया है, लेकिन आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अगर टाइम पीरियड पूछेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा. देखिए टाइम टेकन टू वन कंप्लीट रिवोल्यूशन टी इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2πr अपॉन v. ये 2πr इसका सर्कमफ्रेंस होगा और स्पीड अगर v है तो टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इक्वल टू 2πr अपॉन v. इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v, अगर v की वैल्यू आप यहाँ रखते हैं तो होगा बेटा 2πr. हियर वैल्यू ऑफ r इज d/2 and the value of v is 1/8 pi epsilon naught q square upon m d power 1/2. अब देखो बेटा इसको अगर आपने यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, t इक्वल टू कितना मिलेगा, अगर ये पाई डी है स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप इसको ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा. और नीचे आपका होगा बेटा जो 8 पाई एम डी है ये ऊपर चला जाएगा. तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 पाई एम डी अपसाइलन नॉट. और डाउनवर्ड वैल्यू कितनी आएगी, ओनली क्यू स्क्वायर पावर. अभी पूरे का पावर 1/2 हो गया बेटा. इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. हियर 8 पाई क्यूब डी क्यूब एम अपसाइलन नॉट डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर पावर 1/2. ये तो टाइम पीरियड है बेटा. क्योंकि टाइम पीरियड आपको नहीं पूछा गया था, हमने इसमें बोल दिया कि टाइम पीरियड निकालना तो कैसे निकालेंगे आप. तो देखें ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही था. अब सेकेंड क्वेश्चन पर आप आ जाइए. क्लियर हुआ बेटा? अगर कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो बताइए, फिर उस पर विचार होगा, उसको दूर किया जाएगा. अब देखें आप, अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ये टाइम तो आप और भी क्वेश्चन में कैलकुलेट करिए. सेकेंड क्वेश्चन में दिया बेटा सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ two positive charge is 9 microcoulomb. If they are placed at a separation of 0.1 meter, repel each other by a force of 18 Newton. Then find the magnitude of each charges. Here first we consider let two charges of magnitude q1 and q2. It is given that 9 microcoulomb और q1 प्लस q2 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻6 कूलम. देखो ये दिया गया आपको है कि सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज इज 9 माइक्रोकूलम. लेट अस कंसीडर हियर वन चार्ज इज q1 एंड अदर इज q2. देन
Q1 प्लस Q2 इज 9 माइक्रोकुलम। Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कितना होगा 9 इंटू 10⁻6 कुलम। इसको आप कुलम में चेंज कर दीजिए। हियर these two charges Q1 and Q2 are placed at separation of 0.1 meter and force between them is 18 न्यूटन। दिस इज गिवन, ये आपको दिया गया बेटा कि इन चार्ज के बीच का सेपरेशन 0.1 मीटर है और इनके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू 18 न्यूटन है। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वी फाइंड हियर F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. The value of F is 18 Newton. 1/4 pi epsilon naught क्या होता है बेटा 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर करेंगे आप तो 0.01 होगा। अभी 9 2 जा 18 हो जाएगा। इसको जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 10⁻⁻2 इजकल टू 10⁻9 Q1 Q2 विच इंप्लाइज एज आप क्या लिख सकते हैं बेटा Q1 Q2 इजकल टू देखें यहाँ 10⁻9 प्लस है, जब इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 2 इंटू 10⁻11। इट इज ऑल्सो रिटेन एज इसको आप क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻12। आप इसको इक्वेशन सेकेंड दे सकते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा और साथ साथ 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 इंटू 10⁻12 हो जाएगा। तो पहले तो आप ये सम आप चार्ज आपको दिया गया बेटा, ये आप देख लीजिए फोर्स की वैल्यू दी गई है, यहां से Q1 Q2 की वैल्यू हमने निकाला, इसको भी आप देख लीजिए। इसके बाद आपसे ये बोल रहे हैं कि जब Q1 Q2 की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया तो अलजेब्रा में एक रिलेशन आप लोग पढ़ते हैं बेटा कि A माइनस बी का अगर होल स्क्वायर लिखा जाए तो इसको आप क्या लिख सकते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। आप देखें इसको ओपन करें, इसको ओपन करें, दोनों साइड इक्वल आएगा। तो इसी तरह से हम लोग यहां पर इसका इक्वेशन लिखेंगे और इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे आप Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इजकल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। ये जो अलजेब्रा में आपने पढ़ा है वही इक्वेशन है लिखा गया बेटा। अब देखें आप Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इजकल टू Q1 प्लस Q2 हाउ मच 9 इंटू 10⁻6। इसका स्क्वायर कितना होगा बेटा 81 इंटू 10⁻12 एंड माइनस 4Q1 Q2। Q1 Q2 की वैल्यू देखिए ये है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 जा 80 इंटू 10⁻12 हो जाएगा और Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इजकल टू 1 इंटू 10⁻12 आएगा। देखिए ये Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर 1 इंटू 10⁻12 आ गया बेटा आपका। अब अगर इसकी वैल्यू आप यहां देख लें स्क्वायर रूट इसका निकाल लीजिएगा तो Q1 माइनस Q2 इजकल टू 1 इंटू 10⁻6 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन 3 लिख सकते हैं। देखिए Q1 प्लस Q2 आपको गिवन है, फोर्स और सेपरेशन गिवन है। कूलम्स लॉ से जब आप इसको यूज करेंगे बेटा तो देखें Q1 Q2 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻11 या इसको और आप क्या लिख सकते हैं Q1 Q2 को लिख सकते हैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करिए 10 से डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करेंगे 20 होगा, डिवाइड करेंगे 10⁻12 हो जाएगा। अब जो अलजेब्रा में रिलेशन आप पढ़ते हैं A माइनस बी का होल स्क्वायर ये आप लोगों ने पढ़ा है, दोनों साइड का आप ओपन कर दें, देखिए लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल होगा। उसी का कॉन्सेप्ट ये है कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इजकल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। अब Q1 प्लस Q2 की वैल्यू आपको मालूम बेटा 9 इंटू 10⁻6, इसका स्क्वायर कर दीजिए 81 इंटू 10⁻12 होगा और
होल Q1 Q2, देखें ये 20 इंटू 10⁻12 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 इंटू 10⁻12 हो जाएगा। 81 में से 80 को आप माइनस करेंगे 1 इंटू 10⁻12 होगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा बेटा, 10⁻12 का -6 होगा, तो Q1 माइनस Q2 इजकल टू 1 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। अब देखें यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड है, इसी को आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, क्वेश्चन तो बेटा आप लोग नोट कर लिया है। अब देखिए वैल्यू क्या आएगी आपकी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए जब दोनों को ऐड करेंगे तो Q1 और Q2 में देखिए आप यहाँ दोनों में Q1 पॉजिटिव है लेकिन Q2 पॉजिटिव निगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको, 2Q1 इजकल टू 10 इंटू 10⁻6, देखें 9 + 1 10 इंटू 10⁻6 गुलाम हो जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे बेटा तो Q1 इजकल टू मिलेगा 10/2 इंटू 10⁻6, दैट इज Q1 इजकल टू आपको मिलेगा 5 इंटू 10⁻6 गुलाम, और Q1 इजकल टू 5 माइक्रोकुलाम। अब देखिए दोनों का सम 9 माइक्रोकुलाम है, Q1 5 माइक्रोकुलाम हो गया, तो विच इम्प्लाइज एज Q2 इजकल टू 9 - 5 माइक्रोकुलाम और Q2 इजकल टू 4 माइक्रोकुलाम। तो हियर मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्जेज आर सेपरेटली 4 माइक्रोकुलाम एंड 5 माइक्रोकुलाम। क्लियर बेटा, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें और बताएं इसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कूलाम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ ज्योमेट्री पर, जैसे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, रेगुलर हेक्सागन हो, स्क्वायर हो, इन सब पर चर्चा हम लोग करेंगे कि इनका आर्डर क्या होगा और उसके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।